हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 12th क्लास की सीरीज का चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट। तो चलिए करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब हमें क्या है, इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को क्या है, हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब हमें क्या है, कोस एक्स और साइन एक्स को क्या है, इसको रिड्यूस करना है ताकि हम इस आइडेंटिटी को क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें। तो इसको क्या है, पहले में क्या है कि बोथ साइड कॉस एक्स से क्या है डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड बोथ साइड, दैट इज डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस में साइन एक्स कॉस एक्स। और ये हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो यहाँ से आप क्या है, एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, 1 माइनस टेंजेंट और 1 प्लस टेंजेंट। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आपको पता होगा टेंजेंट पाई बाय 4। ये हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये कंप्लीट हमारी क्या है, एक आइडेंटिटी फॉर्म में जा रही है। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी टेंजेंट ए प्लस बी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होल डिवाइडेड में 1 माइनस टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी। तो ऐसे हम क्या है, इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब क्या हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज टेंजेंट इनवर्स, और ये हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट एक्स। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, दैट इज 1 प्लस में टेंजेंट पाई बाय 4, और ये हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट एक्स। तो अब हमारा ये इक्वेशंस क्या है, इस फॉर्म में आ गई है। तो हम क्या है, अब इसको क्या है, डायरेक्टली क्या है, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स, और ये हमारे पास होगा टेंजेंट पाई बाय 4, और ये हमारे पास है माइनस में एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, पाई बाय 4 माइनस एक्स। हमारे पास क्या है, सिर्फ एक्स बचे हैं, दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो हमने क्या है, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, तो इसलिए हमारे पास क्या है, सिर्फ एक्स ही रहेगा। तो हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को रिड्यूस करके हम क्या है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे आप क्या है, सिंपल से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उनको यूज़ करके इन क्वेश्चनों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। ये हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है, दैट इज टेंजेंट एक्स प्लस वाई। जो मैंने क्या है, टेंजेंट ए प्लस बी है, आप क्या है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें हमारे एंगल ए एंड बी हैं, और इसमें क्या है, एक्स एंड वाई है। तो ये हमारे क्या है, सिमिलर इक्वेशंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को भी हमें क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कोस एक्स। तो अब हमें क्या है, इसको रिड्यूस करना है। तो पहले हमें क्या है, इसको क्या है, किसी और फॉर्म में लेके आना होगा ताकि हम क्या है, इसको क्या है, रिड्यूस कर सकें। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी जो हमने क्या है, पिछली वीडियोज़ में भी की थी, दैट इज़ कोस 2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। और इसको क्या है, फर्दर सिंप्लीफाई के बाद भी हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। और इसी को यदि हम क्या है, दूसरी फॉर्म में साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। तो ऐसे हम क्या है, इस आइडेंटिटी को क्या है, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और इस इक्वेशंस को हम क्या है, इसमें रिड्यूस करेंगे ताकि क्या है, हम इसको क्या है, सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ से आपको क्या है, इसको रिड्यूस करने के लिए हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, दैट इज साइन स्क्वेयर एक्स प्लस दैट इज कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ये हमारे पास क्या 1 के इक्वल होता है। कोस को क्या है, साइन के टर्म्स में लिखोगे तो ये हमारे पास क्या है, दोनों आइडेंटिटीज इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हम क्या है, इस आइडेंटिटी को क्या है, इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, दैट इज़ 2x है, और ये हमारे पास क्या x है। तो ये हमें क्या है, ध्यान रखना है।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स। तो इसमें क्या है हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या है कोस 2x इस साइड चला जाएगा और हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स दैट इज टेंजेंट इनवर्स। हम इसको क्या है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स एंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। सिमिलरली हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स के लिए हमें क्या है ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है 1 इस साइड चला जाएगा तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी कोस में। तो ये हमारे पास क्या बची रूट में दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको हम क्या है और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा दैट इज़ हमारा क्या है रूट टू से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा क्या है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा दैट इज़ साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज़ टेंजेंट एक्स बाई 2। यहाँ से हमारा क्या है टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या बचेगा दैट इज़ एक्स बाई 2। तो ऐसे क्या है आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसका दूसरा भी तरीका है करने का दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स है। तो ये हमारे पास क्या है रूट कंप्लीट में है दोनों साइड में है तो हम क्या रूट को कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब क्या है इसको क्या है और डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में क्या है आप 1 माइनस कोस एक्स से क्या है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये करोगे तो क्या है आपका रूट्स वगैरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एट द एंड आपको क्या है यहाँ पे क्या है इस आइडेंटिटी का है यूज़ करना ही पड़ेगा या इसको और क्या है दूसरे फॉर्म्स में क्या है हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या है इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो वो आपके लिए क्या है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो क्या है लेंथी भी है। तो आप क्या है सिंपल्स क्या है ये हमारे क्या है सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं आपको याद ही होंगी। तो इसकी हेल्प से क्या है हम इसको क्या है रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब हमें क्या है इसको क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारा क्या है ए क्या है टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है और जो मोड एक्स है वो हमारा क्या है लेस देन ए है। तो इट मीन्स यदि हम क्या एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमारा मोड एक्स बाय ए ये क्या है लेस देन 1 है। यहाँ पे हमारा क्या है अब तक हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे हम क्या करते थे कि एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स कोस एक्स टेंजेंट एक्स उस फॉर्म में क्या है उसको सब्स्टिट्यूट करते थे। और जो हमारी ये आइडेंटिटी होती थी जैसे मान लो हमारे पास क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम मोस्टली क्या है एक्स को या साइन थीटा या कोस थीटा और ये चीज़ें हम क्या है इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे। तो इसमें भी क्या है सिमिलरली ऐसा होगा लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे ए टर्म्स इंक्लूड है। तो इसमें हम क्या है करेंगे लेट हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स है वो क्या है ए की टर्म्स में ए साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे क्या है साइन थीटा ना करके ए साइन थीटा करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो इसको क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स हमारा क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज ए साइन थीटा। सिमिलरली हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में क्या आएगा रूट ए स्क्वेयर माइनस यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा। तो ए स्क्वेयर हमारा क्या है कॉमन आ जाएगा और उसका रूट लेंगे तो हमारे को क्या बचेगा ए बचेगा। ए और ए हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्या बचा टेंजेंट इनवर्स दैट इज साइन थीटा बाय में ये हमारे पास क्या बचा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या होता है कोस दैट इज साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या था 1। तो यहाँ से क्या है हमारा साइन इस साइड चला जाएगा तो ये हमारा क्या है कोस की टर्म आएगा। तो कोस का क्या स्क्वायर हमारा क्या रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा इस केस में दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड में 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या है साइन थीटा और कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या होगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट क्या है टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या बचा थीटा। तो थीटा को हम क्या है यहाँ से निकालेंगे। तो थीटा को निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा दैट इज ए हमारा क्या है डिवाइड में हो जाएगा और उसका क्या इनवर्स दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाय यही हमारा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। और यही हमें क्या है जो इसका क्या है लिमिट्स हमारे दे रखी थी तो क्या है उस टर्म्स में हमें गिवन है। तो ऐसे आप क्या है इनको क्या है सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो हमारी अप्रोच क्या है, सिंपल क्या है, उसको साइन को से टेंजेंट में और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और उसके बाद क्या है आइडेंटिटीज, जो हमारे सिंपल आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उनसे हेल्प से क्या है इनको रिड्यूस करते हैं। तो ऐसे आपको क्या है इन क्वेश्चनों में अप्रोच करना है। यहाँ पे बस ये क्या है हमारे की जो कोफिशेंट है, जो वेरिएबल्स है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, ए और कुछ और भी हो सकता है, तो उसको क्या है साथ में लेके चलना है। तो ऐसे आप क्या है इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हमें क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारा टेंजेंट इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बाय में a क्यूब माइनस 3ax x का स्क्वायर। और ये हमारे पास है लिमिट क्या है, ये हम हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, और जो x है हमारा उसकी वैल्यूज़ है -a बाय में √3 लेस देन बाय a बाय में √3। तो अब हमें क्या है इसको क्या है सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे भी आप क्या है एक चीज़ देख रहे होंगे, जो हमारा x है यहाँ पे यदि मैं क्या है लेट मान लेता हूँ कि x हमारा क्या है a टेंजेंट थीटा है, तो x को क्या है a टेंजेंट थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर है और a मल्टीप्लाई होकर a क्यूब, और यहाँ पे क्या है इसका क्यूब है x का, तो यहाँ से भी a क्यूब आ जाएगा। तो दोनों टर्म्स में क्या है हमारा a क्यूब कॉमन आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास क्या है यहाँ भी a क्यूब है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है a है और x स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्या है स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से भी क्या है हमारा a क्यूब क्या है कॉमन आ जाएगा। तो नीचे से हमारा क्या है a क्यूब है और ऊपर से a क्यूब है हमारा क्या है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो दैट इज सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा 3, दैट इज 3a², और ये हमारे पास क्या a टेंजेंट थीटा माइनस a क्यूब टेंजेंट थीटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा दैट इज a क्यूब माइनस 3a, और ये हमारा होगा a² और टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप क्या है a क्यूब है और ये भी a क्यूब है, तो ये a क्यूब है और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या होगा दैट इज 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या है इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। तो आपने यदि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ध्यान से पढ़ी होंगी तो ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है दैट इज टेंजेंट 3x। 3x की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x होल डिवाइडेड में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ये हमारे क्या है टेंजेंट 3x की इक्वेशन होती है। तो इसको हम क्या है सिंपली क्या है ये यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा दैट इज टेंजेंट 3x। तो टेंजेंट हमारा क्या है टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा दैट इज ये हमारे पास होगा 3 थीटा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 3 थीटा, और थीटा हमने क्या लिया था x इजिकल टू a टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हम क्या है थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा दैट इज x बाय a और टेंजेंट इनवर्स। तो ऐसे आप क्या है इन इक्वेशंस को क्या है इन आइडेंटिटीज को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो अभी क्या है इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इनकी क्या है वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे हमें क्या है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप ये देख रहे होंगे पहले हमें क्या ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये हम क्या है पहले भी कर चुके हैं टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो इसको क्या है सॉल्व करने के लिए हम क्या लेट अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है y के। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया साइन y। तो साइन y तो y का क्या कौन सा एंगल होगा जिस पे क्या हमारे 1/2 वैल्यू होती है दैट इज y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी π/6 दैट इज 30 डिग्री पे हमारे पे क्या है साइन 30 हमारा क्या है 1/2 होता है। तो यहीं से हमारे क्या है y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आ गई तो हम क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टेंजेंट इनवर्स 2 cos ये हमारे पास क्या है 2 और साइन इनवर्स 1/2 इसकी कंप्लीट की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है π/6।
तो यहाँ है 2 से क्या 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, कोस पाई बाई 3 दैट इज 60। तो कोस 60 हमारे पास क्या होता है 1/2 दैट इज टेंजेंट इनवर्स कोस 60 हमारे पास क्या होगा दैट इज 1/2। तो 1/2 है हमारे क्या है 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा टेंजेंट इनवर्स 1। और टेंजेंट इनवर्स 1 हमारा क्या है कब होता है दैट इज, इसको यदि हम क्या है कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है दैट इज टेंजेंट इनवर्स 1 है +1। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है वाई के, वाई के इक्वल है। तो दैट इज़ 1 ये हमारा क्या है टेंजेंट वाई। तो क्या है टेंजेंट किस एंगल पे हमारा क्या 1 होता है दैट इज π/4 पे। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई π/4। तो ऐसे आप क्या है इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब हमें क्या है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन और ये क्या है कंप्लीट कुछ एंगल्स हैं। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है 1 के। तो साइन की क्या है कितने पे वैल्यू हमारे पास क्या है 1 के इक्वल होती है दैट इज साइन π/2 दैट इज 90 डिग्री पे हमारा क्या है 1 होता है। तो वही हम करेंगे दैट इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारे पास क्या है कंप्लीट क्या है ये अंदर वाला एंगल्स है ये हमारे पास क्या किसके इक्वल है π/2 के। और आपने क्या है यदि मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है इस चैप्टर का तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है π/2 के। तो हम क्या है यही आइडेंटिटी है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या है दोनों दैट इज साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स इनका सम क्या है π/2 के इक्वल है। तो ये π/2 के इक्वल है इट मीन्स जो हमारा x है ये दोनों टर्म्स क्या हैं ये इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/5। तो ऐसे आप क्या है इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये हमारे क्या है क्वेश्चंस क्या हैं कितने इजी। तो यदि आप क्या है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं और ये कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आप यदि प्रूव किया है और इनको अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्थी। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।